दोस्तों, अगर हम केवल एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड है तो क्या वो सही है? रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और उनके विचारधारा से सहमत बाकी एक्सपर्ट तो ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, डाइवर्सिटी ऐसे कंसेप्ट्स को बढ़ावा देते हैं। और क्यों ना भी दें, क्योंकि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, अगर किसी के पास जॉब है तो वो भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। मून लाइटिंग ऐसे ही मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से संबंधित एक कंसेप्ट है। आज समझते हैं क्या है मून लाइटिंग, कंपनियां इस कंसेप्ट को कैसे देखते हैं, क्या हमें भी ये कंसेप्ट खुद के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। मून लाइटिंग का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो हमें समझ में आएगा, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ सेकंड जॉब आफ्टर वर्कर्स एंड दिस सेकंड जॉब इज टेकन विदाउट एम्प्लॉयर्स नॉलेज। यानी दोस्तों, एक जॉब करते हुए दूसरा भी जॉब करना और उसकी भनक अपने पहले एम्प्लॉयर को ना लगने देना। तो क्या दोस्तों फ्रीलांसिंग भी मून लाइटिंग का ही प्रकार है? दोस्तों, अगर फ्रीलांसिंग को देखें तो इसमें कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता। कोई फ्रीलांसर पर्टिकुलर टाइम में कोई काम अपने क्लाइंट को करके देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है। इसीलिए फ्रीलांसिंग मून लाइटिंग कंसेप्ट से बाहर ही होता है। अभी रिसेंटली मून लाइटिंग चर्चा में कब आया, ये इंटरेस्टिंग है। नास्कॉम जो आईटी कंपनीज की एसोसिएशन है, वहाँ एक कंप्लेंट आई और उसमें पाया गया एक आईटी एम्प्लॉई एक ही टाइम पे 2 या 3 नहीं बल्कि 7 जॉब कर रहा था और वो उसके पीएफ अकाउंट से क्लियर हुआ। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां, मोस्टली आईटी कंपनियां मून लाइटिंग के खिलाफ है। रिसेंटली इन्फोसिस कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को इसके लिए मेल भी भेजा है। मेल कम्युनिकेशन की सब्जेक्ट लाइन ही है, नो टू टाइमिंग, नो मून लाइटिंग। इस मेल में कंपनी यह भी कहती है, अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसे उसके नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सेम लाइन पे विप्रो के चेयरमैन मिस्टर प्रेम जी, इनका मून लाइटिंग के ऊपर क्लियर व्यू है कि मून लाइटिंग एक चीटिंग है। इसी के चलते विप्रो ने करीब 300 एम्प्लॉयज़ को जॉब से टर्मिनेट भी किया है। और इसी तरह टीसीएस, आईबीएम ऐसे आईटी कंपनीज ने भी पब्लिकली मून लाइटिंग के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी वार्निंग दी है। कंपनीज मून लाइटिंग के खिलाफ क्यों है, इसके महत्वपूर्ण कारण बताए जा सकते हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी लॉस। अगर कोई एम्प्लॉई मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट में हो तो वो अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर को 100% प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। जो भी वर्किंग आवर्स है उसमें यह एम्प्लॉई जितना एफिशिएंसी से या कमिटमेंट से काम करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। दूसरा एक रीज़न है वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे अगर कोई एम्प्लॉई मल्टीपल कंपनी के लिए काम करता रहता है तो ज़्यादा वर्किंग आवर्स की वजह से उसके पर्सनल लाइफ पे भी स्ट्रेस आने की संभावना ज़्यादा है और उसके लिए एम्प्लॉई कंपनी को ब्लेम करे तो वो सही नहीं रहता। तीसरा एक महत्वपूर्ण रीज़न है, वो है डेटा लीक। खास करके आईटी कंपनी के लिए डेटा सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ऐसे में एक एम्प्लॉई अनेक कंपनी के लिए काम करे तो कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होने की हाई रिस्क होती है। यहीं पे अगर एम्प्लॉय के व्यू जाने तो ऐसा दिखता है, एम्प्लॉय अपनी कंपनी में डिसाइडेड वर्किंग आवर्स में काम करने के बाद क्या कर रहे हैं उसमें कंपनी ने दखल नहीं देना चाहिए। और एक व्यू ऐसा भी है कि कोई एम्प्लॉय नया स्किल सीखना चाहता है, अपस्किलिंग करना चाहता है, तो वो दूसरी कंपनी में किए गए काम से वो कर सकता है जिसका इस्तेमाल वो पहले कंपनी में भी करके उन्हें फ़ायदा दिला सकता है। इसी तरह से एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, दोनों भी अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही भी लगते हैं। अभी हम मून लाइटिंग के लिए लीगल एंगल देखते हैं। क्या अपने देश में ऐसा कोई लॉ है जो मून लाइटिंग को ना बोलता है? दोस्तों, अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखें तो वहाँ क्लियरली लिखा है, कोई फैक्ट्री वर्कर 2 जगह पे एक साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्ट सभी सेक्टर्स को कवर नहीं करता। वैसे ही आईटी हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सेक्टर्स या इनके जैसे और भी सेक्टर्स है, ये इस एक्ट से बाहर है। तो अगर हम आईटी, टेक्नोलॉजी ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं तो क्या हम मल्टीपल जॉब्स मून लाइटिंग कर सकते हैं? यह जानने के लिए हमें उस कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान देना होगा जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट स्वीकारते समय हमने साइन किया होता है। आपके दूसरे कंपनी में जॉब करने के संदर्भ में उसमें मेंशन किया हो सकता है। अगर वहाँ दूसरा जॉब करना मना है और फिर भी हम मल्टीपल जॉब कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा जिसके लिए लीगल कार्यवाही भी हो सकती है। इसीलिए अगर हम मून लाइटिंग कर रहे हैं तो ये सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान देना ज़रूरी है। तो क्या सभी कंपनियां मून लाइटिंग के खिलाफ है?
तो नहीं, दुनिया अभी बदल रही है, वैसे काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। कोविड के बाद हमने देखा भी रहेगा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखें तो स्विगी ने खास मून लाइटिंग की पॉलिसी बना दी है और यह पॉलिसी काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है। जैसे डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन की गई है, जिनमें कुछ कैटेगरीज में परमिशन की आवश्यकता है तो कुछ कैटेगरीज में परमिशन के बिना भी हम दूसरा जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मून लाइटिंग पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।